हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो जी, आज मैं आप सबको जो है ये मेरी फर्स्ट भैंस थी, इसकी डिलीवरी मैं दिखाने वाली हूँ। और शुरू से लेकर दर्द लगने से लेकर और जेर गिराने तक की फुल वीडियो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जी, इसको बिल्कुल ये जो वीडियो है ये इसको पेन लग रहे हैं और डिलीवरी का टाइम इसका नज़दीक है। तो देखिए क्या पोजीशन होती है जब डिलीवरी का टाइम नज़दीक होता है। तो जो इसने हड्डी है, जिसे हड्डी घालना बोलते हैं, इसने बिल्कुल अच्छी तरह हड्डी घाल ली है और पुड़े भी बिल्कुल तोड़ लिए हैं। देखिए नॉर्मल भैंस है और ये डिलीवरी इसकी होने वाली है, ये वाली भैंस है। तो देखिए बिल्कुल पुड़े इसने तोड़ लिए हैं और हड्डी इसकी जो है, जिसे हड्डी घालना बोला जाता है देसी भाषा में, तो हड्डी इसकी बिल्कुल ही गायब ही हो चुकी है यहाँ से। तो ये पहचान होती है कि जो भैंस की डिलीवरी है वो होने वाली है। तो ये सुबह से ही ऐसे ही संकेत दे रही थी जिससे हम समझ गए थे कि आज ये इसकी डिलीवरी जो है वो होने वाली है, क्योंकि इसने अडर जो है अच्छी तरह निकाल लिया है और थनों में भी दूध डाल लिया था। तो हम समझ गए कि आज इसकी डिलीवरी जो है होने वाली है, क्योंकि ये सुबह से ही कम घास खा रही थी और परेशान थी। तो जी जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि जब भैंस की डिलीवरी होने वाली हो तो भैंस को सभी पशुओं से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि वह बहुत घूमती फिरती है और उसे कंफर्टेबल जगह चाहिए जहाँ पर शोर ना हो और जो उनका घास पानी करता हो उन्हीं को उनके पास रहना चाहिए, जिससे कि पशु जो है कंफर्टेबल रहे। क्योंकि डिलीवरी के टाइम पर पशु का कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारे साथ ये घुली मिली हुई है, इसलिए हमें देखकर ये ज़्यादा ऊपरे वगैरह नहीं करती और अगर हम इसके साथ भी रहते हैं तो ये कंफर्टेबल महसूस करती है हमारे साथ। तो जी, इसकी मटिंडी पहले ही फूट गई थी, अंदर ही फूट गई थी और ये जो पेशाब की थैली होती है और खुर ही सीधे बाहर आए थे। तो यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि खुर के साथ जो है बुत्थी जिसे बोलते हैं मुंह, वो साथ आना चाहिए और जीभ निकली हुई होती है, जो छोटा कटड़ा या कटड़ी होती है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि पशु की जो है नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। बस इस टाइम पे ये ध्यान रखने वाली बात होती है। सबसे पहले हम ये चेक करके कि बुत्थी और खुर आ गए हैं, तो उसके बाद फिर पशु को जो आराम से है ब्याने देना चाहिए। कोई उसके साथ खींचतांच नहीं करनी चाहिए कि जो बच्चा है, कहीं जो पशुपालक मैंने देखा है कि बच्चे को खींचते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पशु की जितनी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो उसे जेर गिराने में भी उतनी ही वह कंफर्टेबली और जल्दी जेर गिरा लेता है, क्योंकि उल्टा सीधा अगर खिंच जाए तो जेर गिराने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो इसीलिए हम दूर हट जाते हैं और नज़र रखते हैं बस, और ये चेक करके कि खुर और जो मुंह है वो बच्चे का बाहर आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं होती और उसको आराम से ब्याने देना चाहिए। तो जी, ये जो है हल्के जो अपने आप पेन लेकर अपने आप जो पशु है अपनी डिलीवरी कर लेता है, क्योंकि चलो यहाँ पे तो अपने पशुओं के साथ हम होते हैं, जो जंगल में पशु ब्याते हैं उनके साथ कौन होता है, भगवान ही होता है उनका। तो जितनी नॉर्मल डिलीवरी होगी उतना ही अच्छा रहता है और खींचना जब तक इमरजेंसी ना हो खींचना बिल्कुल नहीं चाहिए और नॉर्मल डिलीवरी पशु की होने देनी चाहिए। 2 से 6-7 घंटे भी डिलीवरी में लग जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पशु आराम से जो है अपनी डिलीवरी जो है नॉर्मल तरीके से कर लेता है। कई बार जो है पेन बीच में रुक जाते हैं तो पशु जुगाली भी करने लग जाता है और घास वगैरह भी खाने लग जाता है, तो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है।
तो जी हमारी भैंस की जो है नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बिल्कुल भी हमने खींचा नहीं है। और इस बात का बस हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही बच्चा जो है बाहर आए, उसका नाक और मुंह में से अच्छी तरह जो है जाले वगैरह है वो निकाल देने चाहिए, ताकि उसे सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं वही साफ़ कर रही हूँ। और कान में जो है फूंक मार देते हैं बच्चे के, ताकि जो है उसे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर गले में कुछ अटका हुआ हो तो वो बाहर आ जाए। तो अच्छी तरह पहले उसके मुंह और उसकी क्लीनिंग करके नाक की, तो उसके बाद जो है बच्चे को पशु के आगे कर दिया जाता है। तो जी कटिया हुई है हमारे यहाँ, और बिल्कुल ठीक ठाक जो है भैंस ब्याह गई है। और जो नाभि होती है, जो उससे ऑल नॉल वगैरह जो चिपकी हुई होती है, तो वो हमने जो है बिल्कुल न्यू ब्लेड लेकर उसके साथ जो है एक गिठ नाभि से ऊपर छोड़कर कट लगा दिया था, और अच्छी तरह फिर धागा बांध दिया था वहाँ पर, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि कई बार देखा जाता है जब बच्चा होता है तो अगर उसको नाभि को खुला ही छोड़ दिया जाए तो फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए जो है हमने अच्छी तरह वहाँ पर धागा बांध दिया था। और जो ये ऑल नॉल होती है, ये अटैच होती है पशु के साथ, इसको एक गिट तक छोड़कर नाभि के साथ, और न्यू ब्लेड से बिल्कुल न्यू होना चाहिए, उसके साथ कट लगा दिया जाता है। तो उसके बाद जो है हमने बच्चे को पशु के आगे कर दिया था, और ताकि वह इसे अच्छी तरह चाट ले। एक तो इससे जो है बच्चे का बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है, और दूसरा जो पशु है वो अपने बच्चे की पहचान कर लेता है अच्छी तरह, तो उसे अच्छी तरह चाटने देना चाहिए। और इतने में हम जो है इसके नीचे की क्लीनिंग कर देंगे। और इसको हमने दूसरी साइड बांध दिया था, और जो इसके नीचे है वहाँ से हमने पानी से धोकर अच्छी तरह क्लीन कर दिया था। और उसके बाद हम थोड़ी देर जैसे पशु रेस्ट करता है, और इतने में मैं काढ़ा बनाकर ले आई थी। इसमें हम जो 250 ग्राम सूंठ, 250 ग्राम मेथी और 200 ग्राम गुड़ और 250 ग्राम ही डालडा घी डालकर मैंने इसको दिया है। और इससे क्या होती है, पशु के अंदर गर्मैश पैदा होती है और जेर गिराने में आसानी होती है, और जो वीकनेस होती है पशु में वो भी पूरी होती है। तो इसीलिए हम इनको पशु को डिलीवरी के बाद जो है ये काढ़ा पिलाते हैं। और उसके बाद बस फिर हम बच्चे को दूध पिलाएंगे, और बस दूध पिलाते हैं, दूध ज़्यादा निकालते नहीं हैं। तो दूध हम फिर जेर गिराने के बाद निकालते हैं, क्योंकि बच्चे को जो है दूध पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जेर गिराने का इंतज़ार हम नहीं करते कि जेर गिराएगी तो फिर दूध पिलाएंगे। सबसे पहले बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। तो हम साथ के साथ ही काढ़ा पिलाने के बाद फिर जो है बच्चे को दूध पिला देते हैं, और जिससे जो है अडर भी हल्का हो जाता है और पशु को बैठकर जेर गिराने में भी आसानी होती है। पहली बार तो बच्चे को दूध पिलाने में बहुत दिक्कत आती है, पीना नहीं आता, क्योंकि बिल्कुल अपने बच्चे की तरह केयर करनी पड़ती है। और ऐसे ही फिर धीरे धीरे सीख जाता है बच्चा। तो बिल्कुल अपनी गोद में लेकर मैंने इसको दूध पिलाया तब, क्योंकि इससे ये ज़्यादा पीछे को खींच रहा था जो है बच्चा ये, तो इसलिए मैंने इसको अपनी गोदी में उठाया और फिर इसको दूध पिलाया। तो फिर इसने जो है फटाफट से दूध पी लिया खैर। और उसके बाद फिर हमने इन दोनों को रेस्ट करने दिया, और हमने जो है यहीं पर 2 पशुओं को बाड़े में बाहर निकाल दिया,
और यहीं पर अपना मंजा बिछाकर फराटा पंखा लगा लिया था और यहीं पर बैठकर फिर अब क्योंकि रात के जो है 9:45 बजे इसकी डिलीवरी हुई है और हमें दूध पिलाते पिलाते 11 साढ़े 11 बज गए थे इसको। और उसके बाद फिर अब हमें रात भर जागना ही पड़ेगा जब तक ये जेर नहीं गिरा लेती, क्योंकि जब तक जेर नहीं गिरती तब तक जो पशु है वो आधा ब्याया हुआ ही माना जाता है, तो तब तक तो उसकी केयर है ही। और 1 दिन 2 दिन तक तो हमें ध्यान रखना पड़ता है पशु का। तो जी रात को फिर जो थोड़ी देर है ये जाग लेंगे और थोड़ी देर मैं जाग लूँगी, तो ऐसे करके जो है भैंस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अच्छी तरह इसने दूध पी लिया है और दूध मैं अभी नहीं निकालूंगी, सुबह ही निकालूंगी। 4-5 बजे हम दूध मिल्किंग में लगी जाते हैं, तो उसी टाइम बस मैं फिर इसकी मिल्किंग करूंगी। दूध पीने से बच्चे के जो अडर है वो हल्का हो ही चुका है। और ये देखिए 11:15 का टाइम हो रहा है और बिल्कुल गली सुनसान पड़ी है। और इधर बाड़े में हमने पशु निकाल दिए थे, अंधेरे की वजह से शायद आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि फिर अंदर जो है हम मंजा वगैरह बिछा लेंगे, नहीं तो जगह नहीं बचती है। पशु अधिक है हमारे पास और जगह कम है। तो जी अब मैं जो है उसके बाद थोड़ी चाय वगैरह बनाकर लाई थी, क्योंकि नींद बहुत आने लग जाती है। चाहे दिन में हम सो भी लें तो भी रात की नींद तो रात की ही होती है। तो ये जो इस टाइम की केयर होती है पशु के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक तो ब्याने से पहले और ब्याने के 1-2 दिन बाद, क्योंकि इस पूरे साल का दूध निर्भर करता है और केयर पशु की ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि ब्याह गया और हम जो है सो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम जो है बैठकर इसकी केयर करेंगे। और फिर मैं चाय बनाकर लाई थी क्योंकि नींद बहुत आने लगी थी। और 12:30 पौने 1 के करीब ये जो है जेर खिसकाना इसने स्टार्ट कर दिया था और कोई दिक्कत नहीं हुई इसे जेर गिराने में, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी पशु की हो तो जेर गिराने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे हमारे पास शुरू में जब हमने पशु रखे तो हमारे पास सबसे पहले गाय की डिलीवरी हुई थी, तो तब हमें इतना पता नहीं था। वैसे तो जो मेरे फादर हैं वो मुझे बताते रहते हैं, अगर अब भी मैंने उनको कॉल किया हुआ था, वो जागते रहते हैं। अगर मेरे पशु की डिलीवरी हो रही हो तो मैं उनको फ़ोन करके पूछती रहती हूँ, क्योंकि जैसे हमारी गाय फर्स्ट टाइम ब्याई थी तो हमें पता नहीं था और हमने बच्चा खींच लिया था, तो उसे जेर गिराई ही नहीं उसने और हमें डॉक्टर बुलाना पड़ा था और जेर खिंचवानी पड़ी थी। तो जिसकी वजह से आगे फिर पशु को जो आगे जो डिलीवरी के टाइम पे और आगे दूध देने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए जो है नॉर्मल डिलीवरी पशु की ज़रूरी है। तो इसने जेर भी बिल्कुल ठीक ठाक गिरा ली थी और 1:30 बजे के करीब इसने जो है 4 घंटे में ही जेर जो है गिरा दी थी। तो जी भैंस हमारी बिल्कुल ठीक ठाक ब्याह चुकी है और जेर उसने गिरा ली है। तो उसके बाद जो है बंदा टेंशन फ्री हो जाता है, क्योंकि जब तक जेर ना गिराए पशु तब तक आधा ब्याया ही पशु माना जाता है। तो अब हम इसके ऊपर जेर के ऊपर राख वगैरह गिराकर इसको एक थैले में बंद करके रख देंगे, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत तेज होती है और डॉग्स वगैरह इस पर बहुत आ जाते हैं। तो इसीलिए इसको जो है थैले में बिल्कुल गांठ लगाकर हम रख देंगे। और हमारे जो गेट के नीचे है थोड़ा स्पेस है, तो कई बार जो है डॉगी वगैरह अंदर आ जाते हैं। वैसे तो हमने उसके आगे जो है फट्टे वगैरह अटका दिए हैं, लेकिन फिर भी केयर तो ज़रूरी है। इसीलिए इसको अच्छी तरह थैले में डालकर और बिल्कुल पैक करके रख देंगे और सुबह ही गिरा के आएंगे। अब तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। और भैंस मेरी ठीक ठाक ब्याह चुकी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए राम राम जी।